गाइस नाउ वी स्टार्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये हमारा सिग्नल सिस्टम का फोर्थ चैप्टर है। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और जो भी तुम्हारे जूनियर सीनियर जो भी फ्रेंड है उनको भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज़ आती है फोरियर ट्रांसफॉर्म। कोई सिग्नल दे रखा हुआ है एक्स टी, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं? एक्स ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म को। तो एक्स ओमेगा कितना होता है? इंटीग्रल माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एक्स टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, देखो एक दूसरे रिलेटेड करो। अभी मैं क्या पढ़ा था? फोरियर सीरीज पढ़ी थी। ठीक है, तो फोरियर सीरीज कैसे निकाल देते हैं? माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फानाइट एक्स टी ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा टी निकाल देते कि नहीं निकाल देते? बस उसका उल्टा कर दिया, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया। क्या है? माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एक्स टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स टी, मतलब वही फंक्शन आ जाता है। इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो ये फंक्शन आएगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो ये रहेगा। ठीक है, तो क्या है? एक्स टी इक्वल टू होता है 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एक्स ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, यहाँ माइनस था, यहाँ पर प्लस है। तो एक बार देख लीजिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एक्स टी टू पावर माइनस जी ओमेगा टी। माइनस फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/2 पाई इंटीग्रल जी माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एक्स ओमेगा ई टू द पावर जी ओमेगा टी डी ओमेगा। ठीक है ना, यहाँ डी टी था, यहाँ डी ओमेगा है, याद रखना। तो अगला क्वेश्चन है डिरिचलेट कंडीशन फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्या होती है? जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए या फिर क्या होना? फाइनाइट होना चाहिए। स्टेबल का मतलब ही फाइनाइट है। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट मतलब फाइनाइट होना चाहिए। तो वही है, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स ओमेगा टी क्या होना चाहिए? लेस देन इन्फाइनाइट आना चाहिए, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, कोई अपना लॉजिक लगा सकते हो, तुम्हारे ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है क्या दे रखा है? पीरियोडिक सिग्नल विच आर नाइदर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नॉर स्क्वायर इंटीग्रेबल इंटीग्रल ओवर एन इनफाइनाइट इंटरवल कैन बी कंसीडर हैव टू हैव फोरियर ट्रांसफॉर्म इफ इम्पल्स फंक्शन आर परमिटेड इन द ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अगला मुझे इसमें दे रखा है जो पीरियोडिक सिग्नल है वो क्या होता है? वो एब्सोल्युटली इंटीग्रल नहीं होता है। कब नहीं होता है? इनफाइनाइट इंटरवल के लिए। ठीक है, फाइनाइट के लिए तो होगा, कोई फाइनाइट दे रखा है तो उसके लिए इंटीग्रल होगा, पर कोई इनफाइनाइट ड्यूरेशन दे रखा होगा तो उसका इंटीग्रल नहीं होता है। ठीक है ना, याद रख लो। जो अगला पॉइंट था वो सेम ही था जो पढ़ चुकी हो। एफ टी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी या फिर एंड फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा विद इन एनी फाइनाइट इंटरवल ऑफ टी। ठीक है ना, कोई भी इनफाइनाइट इंटरवल टी में या फिर उसके पास क्या होना चाहिए? फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद जो आता है वो देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक, क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म? लीनियरिटी। जैसे अगर इनपुट फंक्शन में ए का मल्टीप्लाई करें और दूसरा इनपुट फंक्शन में बी का मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। ठीक है ना, जो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो क्या आना चाहिए? ए एक्स वन ओमेगा प्लस बी एक्स टू ओमेगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन एक्स वन टी दे रखा है उसका जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स वन ओमेगा है, एक्स टू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स टू ओमेगा है। तो ए एक्स वन टी प्लस बी एक्स टू टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा क्या होगा? ए एक्स वन ओमेगा प्लस बी एक्स टू ओमेगा। ठीक है, जो नए लड़के होंगे समझ गए होंगे, सॉरी जो पुराने लड़के होंगे समझ गए होंगे, जो एक बार पढ़ रखा होगा। जो नए नए लड़के होंगे थोड़ा अगर डिफिकल्ट होगी तो एक बार नहीं 2-3 बार वीडियो को देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट है स्केलिंग। मतलब क्या? टाइम में स्केलिंग हो रही है। क्या टाइम है ना टी, टी में कितने का स्केल हो रहा है? ए से। तो हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हो क्या होगा? 1/mod ऑफ ओमेगा या फिर एक्स ऑफ ओमेगा अपॉन ए। और गलत बोल देगा ना क्या? अगर टाइम स्केलिंग है एक्स ऑफ ए टी तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है क्या होता है? 1/mod ऑफ ए एक्स ओमेगा अपॉन ए। ठीक है, जिससे हम स्केलिंग करते हैं वो यहाँ पर डिवीज़न हो जाता है दोनों जगह। ठीक है, अगर यहाँ डिवाइड करते तो मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है ना, याद रखना। तो टाइम रिवर्सल क्या होता है? जब टी को माइनस टी से रिप्लेस करते हैं तो टाइम रिवर्सल होता है। तो फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो उसको हम ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे। क्वेश्चन आएगा समझ जाओगे कैसे करना है। अभी प्रॉपर्टी देखते हो कितनी कितनी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग मतलब टाइम में कितने का प्लस टी ऐड हो रहा है या फिर माइनस टी का सब्ट्रैक्ट हो रहा है।
ठीक है, कुछ भी हो जाए। तो अगर यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आता है, प्लस माइनस होता है। पिछली फोरियर सीरीज ही पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। उसमें भी क्या होता था, अगर टाइम शिफ्टिंग हो रही है प्लस माइनस का, तो यहाँ पर भी टाइम शिफ्टिंग होती थी प्लस माइनस का। तो कितनी होगी, ई टू द पावर प्लस माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स ओमेगा। याद रखना है इसको, क्या बोला, टाइम शिफ्टिंग एक्स टी माइनस प्लस टी नॉट, क्या जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है क्या होता है, ई टू द पावर प्लस माइनस जे ओमेगा टी नॉट, ठीक है। हाँ, अगर फ्रिक्वेंसी शिफ्ट मतलब फ्रिक्वेंसी में कितनी शिफ्ट हो रही है, प्लस माइनस प्लस ओमेगा नॉट, मतलब क्या है, अगर यहाँ पर माइनस प्लस है तो यहाँ पर प्लस माइनस होगा, याद रखना। टाइम शिफ्टिंग है तो प्लस माइनस यहाँ पर, तो प्लस माइनस यहाँ पर। फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग है तो प्लस माइनस यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक्स टी ई टू द पावर प्लस माइनस जी ओमेगा नॉट टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है क्या होता है, एक्स ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा नॉट, याद रखना इसको, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन क्या है, अगर हम किसी भी एक्स टी को सॉरी इनपुट फंक्शन के डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसमें जी ओमेगा से मल्टीप्लाई होता है। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार जी ओमेगा, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दो मतलब का होल स्क्वायर आ जाएगा, तीन बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होल क्यू आ जाएगा, याद रखना। फ्रिक्वेंसी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगर हम फ्रिक्वेंसी डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, माइनस जे टी आता है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस जे टी एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा क्या हो, डी अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी ओमेगा एक्स ओमेगा, क्या बोला, फ्रिक्वेंसी डिफ्रेंशिएशन, फ्रिक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। तो करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर माइनस जे टी आता है, याद रखना। अगर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर जे ओमेगा आता है, ये कन्फ्यूज मत होना। हाँ, अगर यहाँ पर कन्वोलूशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कन्वोलूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा दोनों का, एक्स टी एच टी का कन्वोलूशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे सीधे एक्स ओमेगा एच ओमेगा से, ठीक है। फ्रिक्वेंसी कन्वोलूशन मतलब ये फ्रिक्वेंसी कन्वोलूशन है, तो यहाँ पर क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, जैसे कि एक्स वन टी एक्स टू टी का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वन अपॉन टू पाई एक्स वन ओमेगा कन्वोलूशन एक्स टू ओमेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी एक बार माइंड में नहीं, दो तीन बार होते पढ़ोगे याद होगा, ऐसी याद नहीं होगी। इंटीग्रेशन है, जैसे एक्स टी या एक्स टाउ को इंटीग्रेट करते हैं माइनस इन्फाइनाइट टू टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जी ओमेगा से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, याद रखना। डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई होता था जी ओमेगा से, और जो इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, डिवीजन डिवीजन हो जाएगा। बट अगर इंटीग्रल करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी आता है ना, याद रखना। अगर इंटीग्रल कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा पार्ट आएगा, कितना पार्ट आता है, पाई एक्स नॉट डेल ओमेगा, याद रखना। पाई एक्स नॉट डेल ओमेगा, ये क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है। अगर लड़के सीधे जी ओमेगा करते हैं, गलती लड़के यहीं करते हैं, ठीक है। याद रखना, अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट यहाँ पर कितना, पाई एक्स ओमेगा डेल ओमेगा, सॉरी पाई एक्स नॉट डेल ओमेगा, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ओमेगा जे ओमेगा, सॉरी एक्स ओमेगा अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई एक्स नॉट डेल ओमेगा, ठीक है। पार्शियल थ्योरम क्या होती है, अगर हम एक्स स्क्वायर टी का इंटीग्रल करते हैं माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, ठीक है बोला। पार्शियल थ्योरम क्या होती है, अगर इसको इंटीग्रल एक्स स्क्वायर टी का इंटीग्रल करते हैं ओवर माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, तो जो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है कितना होता है, वन अपॉन टू पाई इंटीग्रल माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्स मोड ऑफ एक्स ओमेगा का होल स्क्वायर डी ओमेगा, अब याद रखना, ठीक है। जो मोड ऑफ एक्स ओमेगा को हम ई एस डी भी बोलते हैं, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ाएंगे तो याद रखिए, याद क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो शायद कब लगे, ठीक है। क्या है, एक्स ओमेगा को ई एस डी या फिर एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी कहते हैं। पार्सल 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 थ्योरम कैसे पूरे टर्म्स में कैसे निकालते हैं, वन अपॉन टू पाई इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स मॉड ऑफ एक्स ओमेगा का होल स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है। अगर कंजुगेट है, एक्स टी क्या होगा, कंजुगेट हो रहा है, तो जब हमारा पूरे ट्रांसफॉर्म होगा क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ माइनस जी ओमेगा का कंजुगेट, ठीक है। पहले एक्स टी का एक्स ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा को कन्वर्ट करेंगे माइनस जी ओमेगा से, फिर उसका कंजुगेट निकाल लेंगे। याद करना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझ में आ जाएगा। अभी देख लो, अगर हम इनपुट सिग्नल एक्स टी क्या करते हैं, कंजुगेट निकालते हैं, तो जो हमारा पूरे ट्रांसफॉर्म का कंजुगेट क्या होगा, एक्स ऑफ माइनस जी ओमेगा का कंजुगेट, ठीक है। डुअलिटी थ्योरम क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। डुअलिटी थ्योरम क्या होती है, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा होता है,
बट अगर हमको एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, जैसे स्मॉल एक्स जैसे कैपिटल एक्स, ठीक है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2 पाई एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी आएंगे इस पर बेस बहुत क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे ईएस में भी, गेट में भी। क्या एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, तो एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2 पाई एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। ये प्रॉपर्टी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और है, ये क्या है, ये क्या टाइम डोमेन है, ये हमारा फ्रिक्वेंसी डोमेन, ठीक है। देखते हैं, अगर टाइम डोमेन तुम्हारा रियल और इवन है, ठीक है, जो टाइम डोमेन में फंक्शन दे रखा होगा वो रियल हो और इवन हो, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में रियल और इवन, ठीक है, होगा। अगर टाइम डोमेन में जो फंक्शन होगा वो अगर इमेजनरी और इवन है, तो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉरी फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, इमेजनरी और इवन ही होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। बट मतलब इवन वाले में सेम रहता है, बट ऑड वाले में चेंज हो जाता है, रियल का इमेजनरी हो जाता है और इमेजनरी का रियल हो जाता है, याद रखना। जब टाइम डोमेन में फ्रिक्वेंसी डोमेन में जाते हैं तो इवन वाले सेम रहते हैं, रियल का रियल, इमेजनरी का इमेजनरी, ठीक है ना। बट हम जैसे ही ऑड फंक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, तो इमेजनरी का रियल, रियल का इमेजनरी हो जाता है। इतना याद रखना, तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाने के लिए, ये देख लो तुम, जो एनरी सिग्नल होती है, दिख नहीं रहा होगा, ऐसे देख लो, थोड़ा ऐसा होता है, ठीक है। जो एनरी सिग्नल होता है क्या होता है, वेल डिफाइन होता है। जो पावर सिग्नल होता है लिमिटेडली डिफाइंड होता है, याद रखना, एक ही नंबर में आता है। जो एनरी सिग्नल होता है क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। और तुम्हारा जो पावर सिग्नल होता है क्या, लिमिटेडली डिफाइंड होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और नाइदर एनर्जी और नाइदर पावर सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड सिग्नल होता है, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएस में 2-3 बार क्वेश्चन इससे आए हैं, ठीक है, तो माइंड में रख लेना। अब अगली प्रॉपर्टी हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड यूज सिग्नल, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं ये इनको जरूर माइंड में घुसे लेना, अगर ये इनकी याद नहीं है तो क्वेश्चन तुमको नहीं खिलेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहला। तो अब अगले फॉर्मूले देखते हैं क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म के सॉरी क्या होते हैं, ई टी पावर माइनस ए टी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/a+j। ये फॉर्मूला याद कर लेना, वरना तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से बनते हैं, फ्रेम होते हैं, और ये प्रॉपर्टी उसमें यूज होती है, लेकिन कुछ फॉर्मूले ये हैं उसके, ठीक है। तो ई टू पावर माइनस ए टी यू टी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a+j। इसको याद कर लेना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि टी को माइनस टी से रिप्लेस किया तो ओमेगा माइनस ओमेगा से रिप्लेस हो गया। तो ई टू पावर ए टी यू ऑफ माइनस सी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/a-j होता है, ठीक है ना। और अब देखो, डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ए का वन का या कांस्टेंट सॉरी ए का या कांस्टेंट का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 2 पाई डेल ओमेगा होता है। इसे याद कर लो या फिर इससे निकाल लो, ठीक है। अभी याद कर लो या फिर इससे निकाल लो, निकालना कैसे हो जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँगा तो बता दूँगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी फॉर्मूला देख लो, तो कांस्टेंट कितना है, 2 पाई डेल ओमेगा होता है, ठीक है। अगर ए रेक्टेंगुलर टी/टी, ठीक है ना, जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ए टी सिंक ओमेगा टी/2, ये होता है। देखो, सिंक को हम सैम्पलिंग भी ले सकते हैं, ठीक है, और हम इस रेक्टेंगुलर फंक्शन को हम गेट फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना, कभी रेक्टेंगुलर टी/टी लिख के आ जाएगा, कभी गेट फंक्शन ऐसे लिख के आ जाएगा GTT, ठीक है ना। ये सफिक्स में टी है, GT सफिक्स में टी या बेस में टी, ठीक है, याद रखना। तो देखो बनता कैसे इसका फॉर्मूला, इसका फिगर कैसे बनता है रेक्टेंगुलर का, ये क्या होती है, विड्थ होती है, और इसमें टी क्या होती है, विड्थ होती है। दोनों अंतर देखो, ये टी क्या है, इसकी विड्थ है, ये भी क्या है, इसकी टी विड्थ है। तो इन दोनों का फंक्शन फिगर कैसे बनता है, इस दोनों फिगर ऐसे बनता है, ठीक है ना। मतलब इसकी जो विड्थ होगी वो टी के बराबर होगी, तो -t/2 टू टी, ठीक है। ऊपर एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ 1 ले रखा है, लेकिन यहाँ पे ए दे रखा है, ए नहीं होता तो यहाँ पे कितना होता है 1, ठीक है। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो कैसे होता है, ऐसे निकालते हैं हम। जो इसका एरिया होगा, एरिया यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, सैम्पलिंग ओमेगा इनटू जो इसकी विड्थ टी थी, तो इसको जो यहाँ पर ओमेगा इनटू विड्थ का हाफ, विड्थ/2 लिखा है ना, तो ओमेगा इनटू टी/2 ऐसे निकालते हैं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा।
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, गेट फंक्शन से लिख सकते हैं। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म यही तो लिख दिया मैंने, इससे टी सैम्पलिंग का ओमेगा टी अपॉन टी, सेम ही तो है, ठीक है। अब इसको रिवर्स करना है हमको, सैम्पलिंग ऑफ टी निकालना है। क्या निकालना है, सैम्पलिंग ऑफ टी। क्वेश्चन ये बहुत बार आया है, सैम्पलिंग ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है, क्या होता है, पाई जी टी ओमेगा, ठीक है। अगर इसको हम इसके फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई रेक्टेंगुलर टी अपॉन ओमेगा अपॉन टू, ठीक है। नहीं आया तो बता, देख लेना है सॉल्व करके, या फिर मैं आगे पढ़ाऊँगा तो समझ लेना। याद रखो सैम्पलिंग का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है कितना होता है, टी पाई जी ओमेगा अपॉन टी, ठीक है ना। निकालते कैसे, यहाँ से निकालते हैं, सैम्पलिंग इसको रिवर्स करोगे तो 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, अपॉन टी जी टी ओमेगा। अब सैम्पलिंग ऑफ टी निकालना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसको 1 पुट करोगे, टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 2 आएगी। अरे ये 1 ही तो है, यहाँ पर 1 है, तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 2 आएगी। तो हर जगह 2 पुट करोगे तो सैम्पलिंग ऑफ टी यहाँ पे बचेगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ पाई बचेगा, रेक्टेंगल ओमेगा सफिक्स टी। इसके क्वेश्चन में करवाऊंगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आगे बढ़ते हैं, जब मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ई टू की पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है कितना होता है, 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, कितना होता है, 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। देखो इसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है, ये भी पूछ सकते हैं तुमसे, ये भी पूछ सकते हैं। इसमें क्या किया गया है, ओमेगा को 2 पाई एफ लिख दिया है, 2 पाई एफ लिख दोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ठीक है। दोनों में बताते जाऊँगा, ठीक है। तो ई की पावर माइनस ए टी स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है, रूट ऑफ पाई अपॉन ए ई टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 है, ठीक है। इसमें ओमेगा है 2 पाई एफ लिख दिया, तो ये फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। याद रख लो कितना होता है, रूट ऑफ पाई अपॉन ए ई टू द पावर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 है, ठीक है। सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2/j ओमेगा। याद रखो सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2/j ओमेगा। यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा लग रहा हो तो यूटी का क्या होता है, यूटी क्या होता है, हाफ प्लस हाफ ऑफ सिग्नम टी। हाफ का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है, इतना होगा, ठीक है। हाफ ऑफ सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। अगर तुमको ये रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो याद कर लो, यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा, ठीक है ना। कॉस ओमेगा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है, पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। क्या बोला, कॉस ओमेगा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। फिर इसके क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और जो लड़के ये स्लाइड पढ़ रहा हूँ तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेना, जो मैं अगली स्लाइड में डालूंगा क्वेश्चन वालों में, ठीक है ना। तो साइन ओमेगा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है कितना होता है, पाई अपॉन जे डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। क्या बोला, पाई अपॉन जे डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ठीक है। अगला फॉर्मूला है क्या, टी टी पावर एन ई टी माइनस ए टी यू टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है कितना होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन ए प्लस जे ओमेगा पावर एन प्लस 1, ठीक है। हमने पढ़ाया था अगर टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको उतनी बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको अगर n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या टी की पावर n है, तो ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन ए प्लस जी ओमेगा की पावर n प्लस 1। याद रखना, अगर यहाँ पर टी की पावर 2 होता, 2 का फैक्टोरियल अपॉन टू की फैक्टोरियल अपॉन ए प्लस जी ओमेगा की पावर 3, ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। अगर किसी फंक्शन एफ टी में कॉस ओमेगा टी का फोरियर मल्टीप्लाई होता है तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है कितना होता है, हाफ ऑफ एफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। इसे याद रख लेना, इस बेस से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्या एफ टी का मल्टीप्लाई करते हैं कॉस ओमेगा नॉट टी से, तो हमारा फॉर्मूला होता है क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है कितना, हाफ ऑफ एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट होता है, ठीक है। अगर साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या अंतर आता है, ये पूरा सेम रहता है, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है और 1/2 की जगह 1/2j हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 1/2j एफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस एफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ठीक है ना, याद रख लेना। अब नेक्स्ट आता है हर्बर्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है।
इसे याद रखना, ये बहुत बार आया क्वेश्चन में, एक एक नंबर में बहुत बार आया है, ईएस में भी आया, गेट में भी आया है। जो हर्बर्ट ट्रांसफॉर्म होता है, क्या होता है, जो उसका रिप्रेजेंट तरीका है, एक्स टी का हर्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, हम उसका कन्वोल्यूशन कर देंगे किसके साथ, 1/πt के साथ, ठीक है ना। क्योंकि जो हर्बर्ट ट्रांसफॉर्म का इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है कितना होता है, 1/πt होता है। तो इसका जो अगर रिस्पॉन्स निकालोगे तो एक्स टी कन्वोल्यूशन ऑफ 1/πt हो जाएगा, ठीक है, लिखा है उसका, जो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है 1/πt, ठीक है। कुछ पॉइंट दे रखे हैं क्या, हर्बर्ट ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड फेज शिफ्ट ऑफ -90 डिग्री ऑफ ऑल सिग्नल। तो किसी भी सिग्नल के लिए जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसका जो फेज शिफ्ट होगा कितना, हमेशा -90 डिग्री होगा, ठीक है। आगे बताएंगे कैसे होगा। आगे अगला पॉइंट है, सिग्नल एंड इट्स हर्बर्ट ट्रांसफॉर्म हैव सेम एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और ऑटो कोरिलेशन। जो हर्बर्ट ट्रांसफॉर्म होगा उसका एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी या फिर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, सेम होता है हमेशा, ठीक है ना। अब देखो, अगर हमारा कोई सिग्नल, ठीक है, अगर हमारा कोई सिग्नल याद रखना, अगर हमारा सिग्नल का फेज पॉजिटिव है तो उसमें -90 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। अगर हमारा कोई सिग्नल का फेज नेगेटिव है तो उसमें +90 डिग्री का क्या होगा, फेज शिफ्ट होगा। ये याद रखना, तो क्वेश्चन तुम्हारे गलत नहीं होंगे। क्या बोला मैंने, अगर हमारे किसी सिग्नल का फेस पॉजिटिव में है तो -90 डिग्री फेस शिफ्ट होगा रबर ट्रांसफॉर्म करने में, अगर उसका फेस शिफ्ट माइनस में है तो प्लस में होगा, इसे याद रखना, ठीक है। कुछ पॉइंट दे रखे हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ रियल सिग्नल इज ऑलवेज इवन कंजुगेट इन नेचर। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी रियल सिग्नल करते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो जो हमेशा क्या होगा, इवन कंजुगेट होगा इन नेचर में, ठीक है। रियल तो होगा बट नेचर क्या उसका होगा, इवन होगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रियल एंड इवन सिग्नल इज प्योरली रियल एंड इवन। जो अगला पॉइंट वही लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगुलर पल्स का लिख दिया था, ठीक है। रेक्टेंगुलर पल्स की बात आता है, ट्रायंगुलर पल्स ये उसमें लिखा नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है। अगर ट्रायंगुलर पल्स है, ठीक है ना, इसको लिखते कैसे हैं, इस टाइप से लिखते हैं, उसका एम्पलीट्यूड कितना 1 है, उसकी विड्थ कितनी है 2t है, ठीक है। तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया होगा वो आगे आएगा, ठीक है। एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ विड्थ इनटू हाइट होता है, तो इसका जो एरिया होगा वो आगे आएगा, सैम्पलिंग का स्क्वायर ओमेगा इनटू विड्थ का अपॉन 4। तो विड्थ यहाँ पे कितनी थी 2 थी, उसमें 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, t/2 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये पैराबोला होता, क्या होता है, पैराबोले का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होता है तो जो उसका एरिया होगा वो आगे आएगा, एरिया इंटू यहाँ से वो रेक्टेंगुलर में सैम्पलिंग था, यहाँ पर सैम्पलिंग स्क्वायर है, यहाँ पर सैम्पलिंग का क्यू है, तो एरिया ऑफ सैम्पलिंग का क्यू ओमेगा इंटू विड्थ अपॉन 8। जितनी उसकी विड्थ होगी उसका 1/8 करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगुलर का, ट्रायंगुलर का और हमारा पैराबोला कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे, हाँ ये याद रख लो, क्या रखा है, मॉड ऑफ एफ ओमेगा स्क्वायर इज एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। जो मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर होता है उसको क्या कहते हैं, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी कहते हैं, ऑफ सिग्नल ऑफ एनर्जी सिग्नल। किसी भी एनर्जी सिग्नल का एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, उसकी उसकी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है। ये गेट में 2 बार क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, तो उसको देख लेना। अब आते हैं, देखो अभी तक मैंने पढ़ा था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए, अब पढ़ेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए, जो उसकी प्रॉपर्टी होंगी और उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल देखते हैं कैसे होता है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल किसका, एक्स एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो कैसे होता है, एक्स और मतलब यहाँ स्मॉल एक्स है तो यहाँ कैपिटल एक्स हो जाएगा, तो कैपिटल एक्स e⁻j⍵ कितना हो जाएगा, समेसन ऑफ n इक्वल टू -∞ टू ∞ एक्स एन e⁻j⍵n, ठीक है। कैसे होता है, -∞ टू ∞ एक्स एन e⁻j⍵n। जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, वो एक्स एन होगा, एक्स एन कैसे होगा 1/2 समेसन सॉरी इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 एक्स ऑफ e⁻j⍵ इंटू e⁻j⍵n d⍵। यहाँ पर क्या था, माइनस था, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और एक पॉइंट लिखा हुआ है डी टी एफ टी इज ऑलवेज पीरियोडिक विथ पीरियड 2π, ठीक है।
क्या मतलब, जो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म है इसका पीरियड हमेशा कितना हो जाएगा, 2 पाई होगा, और हमेशा क्या होगा, पीरियोडिक होगा, नॉन पीरियोडिक नहीं होगा उसमें हमेशा। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका एक प्रॉपर्टी देखिए, लीनियरिटी पिछले जितनी पढ़ते हैं वही सेम होती है। एक्स एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म ये है, वाई एन का ये है, तो ए एक्स एन बी वाई एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स ई टू पावर जी ओमेगा प्लस बी वाई ई टू पावर जी ओमेगा। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग हो रही है, मतलब माइनस प्लस एन है, अगर प्लस माइनस एन है तो वही सेम यहाँ पे होता है, माइनस प्लस यहाँ पर है तो माइनस प्लस यहाँ पर होगा। तो एक्स ऑफ एन माइनस प्लस एन नॉट का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो कितना हो जाएगा, ई टू पावर माइनस प्लस जे ओमेगा एन नॉट एक्स ऑफ ई टू पावर जी ओमेगा। ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग हो रही है, मतलब इसमें फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग हो रही है, ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा नोट है, अगर यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ पर प्लस माइनस होगा, याद रखना, हमने पढ़ाया था। तो ई टू पावर प्लस माइनस जे ओमेगा नोट एन एक्स एन का फुल ट्रांसफॉर्म होगा एक्स ऑफ ई टू पावर जे ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा नोट। ठीक है, अगर यहाँ कंजुगेट ले रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, कंजुगेट होगा, याद रखना। और ओमेगा किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस ओमेगा से रिप्लेस हो जाएगा, तो जाएगा एक्स ऑफ ई टू पावर माइनस जे ओमेगा का कंजुगेट। ठीक है, देखते हैं, अगर यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में अगर एन को रिप्लेस करना है माइनस एन से, टाइम रिवर्सल उसे बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा रिप्लेस हो जाएगा माइनस ओमेगा से। ठीक है, अगर एक्स एन का फुल ट्रांसफॉर्म ये है, एक्स ऑफ माइनस एन का फुल ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये होगा, मतलब कितना अंतर आया, ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आता है टाइम एक्सपेंडिंग, मतलब टाइम स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, अगर के से डिवाइड हो रहा है तो एक्सपेंड हो रहा है, के से मल्टीप्लाई होता है तो कंप्रेस होता है, ये मैं एक्सेल में पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, समझ में ना आ रहा हो तो शुरू से पढ़ देख लेने वो सारे लेक्चर। तो क्या है, क्या किया गया है इसमें, एक्स ऑफ एन अपॉन के का पूरे ट्रांसफॉर्म होगा ई टू की पावर, सॉरी एक्स ऑफ ई टू की पावर जे के ओमेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कन्वोल्यूशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स एन का फुल ट्रांसफॉर्म ये होता है, वाई एन का ये है, तो इन दोनों कन्वोल्यूशन क्या होगा, इन दोनों का जस्ट मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगला है मल्टीप्लिकेशन, अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ कन्वोल्यूशन होता है, सिंपल सी बात है, लेकिन क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स। ठीक है, अगर डिफरेंस डिफरेंस निकालना है तो एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, फुल ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1 - ई टू पावर जे ओमेगा एक्स ऑफ ई टू पावर जे ओमेगा। देखो ये कहाँ से आया, टाइम शिफ्टिंग करती है 1 की हो रही है, तो टाइम शिफ्टिंग एन नॉट की जगह 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई टू पावर जे ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम एक्स यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक एक्स टर्म आ जाएगा ई टू पावर माइनस जे ओमेगा, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस जे ओमेगा आ जाएगा, तो इन दोनों चीज़ें कॉमन लोगे तो 1 - ई टू पावर जे ओमेगा बचेगा। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, निकाल सकते हो, अगर याद करना है तो तुम्हारी मर्जी है, कितना होता है 1 - ई टू पावर माइनस जे ओमेगा एक्स ऑफ ई टू पावर जे ओमेगा होता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब क्या है, एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका फुल ट्रांसफॉर्म क्या, अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड डिवीजन हो जाएगा। डिफरेंस में और एक्यूमुलेशन में क्या अंतर होता है, जस्ट अपोजिट होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी डिफ्रेंसीशन हो रहा है, मतलब फ्रिक्वेंसी का क्या है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इस टर्म को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एन एक्स एन यहाँ पे होगा, मतलब एक्स एन का फुल ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जे डी अपॉन डी ओमेगा एक्स ऑफ ई टू पावर डी ओमेगा, इसे पढ़ा था, टाइम डिवीजन टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ डिफ्रेंशिएशन हो रहा था। ठीक है, अब डिस्क्रीट टाइम है तो डिस्क्रीट टाइम में एन का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा, एक दूसरे को रिलेट करो, इसमें फॉर्मूला कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक हाथ को छोड़िए। ठीक है ना, अगर दिमाग में अगर थोड़ा बहुत बैठा लो तो कुछ सबसे पहले होती है पार्शियल थ्योरम, क्या होती है पार्शियल थ्योरम, तो ये तो पढ़ाई पढ़ाई था पीछे फूरियर सीरीज में, समेशन ऑफ एन स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ एक्स एन का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई ई एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा का होल स्क्वायर टी ओमेगा। समझ में आ रहा है। देखो एक चीज़ हमने पढ़ाई थी, पीछे पढ़ाई थी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में, अगर एफ एक्स का फुल ट्रांसफॉर्म एफ टी का फुल ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा होता है तो इसका उल्टा करते हैं तो 2 पाई से मल्टीप्लाई होता था, करते थे ना, पीछे पढ़ाई याद आ रहा होगा। ठीक है, अगर डिस्क्रीट टाइम में लेते हैं मतलब क्या है, अगर एफ
एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा है, तो इसका जब उल्टा करोगे तो कितने का मल्टीप्लाई आता है, एन से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 2 पाई से मल्टी टाइम पीरियड का 2 पाई था, यहाँ पर टाइम पीरियड कितना होगा डिस्क्रीट टाइम में, एन होगा। तो यहाँ पर माइनस टी था, यहाँ पर माइनस ओमेगा हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस ओमेगा था, यहाँ पर माइनस ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। एक्स एन का डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस एन इक्वल टू 0 to n-1 एक्स एन ई टू द पावर जे के 2 पाई/n इंटू एन। ठीक है, देखो, और ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई/n को हम क्या बोलते हैं, ट्यूडल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूडल फैक्टर बोलते हैं। 2 बार क्वेश्चन आया गेट में, सिर्फ एक बार गेट क्वेश्चन आया, एक ऐसी एग्जाम में आया। क्या ट्यूडल फैक्टर किसे बोला, ट्यूडल फैक्टर ओमेगा की पावर एन ओमेगा एन सॉरी ओमेगा की पावर एन के को, या फिर ई टी पावर माइनस जे 2 पाई/10 को ट्यूडल फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, एन पॉइंट डी एफ टी होता है। इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। जब इसकी मैं नोमिनल सॉल्व कराऊंगा तो सारे क्वेश्चन मैं इसका कराऊंगा। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एफ ऑफ के, क्या, अगर किसी फंक्शन का ये भी रखते हैं, उसका जो एफ ऑफ के होगा वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एन माइनस के कंजुगेट के बराबर होगा। नहीं समझ में आ रहा, देखो ये हमको दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अगर हमको x7 निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी, y की वैल्यू निकालनी है, तो x7 इक्वल टू वाई। ठीक है, ये y मतलब ये वही x7 है, तो x7 इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एन माइनस के। एन क्या होता है, एन उसका जो होता है होल वो होता है, तो कितने टर्म में 8 है, तो 8 माइनस 7, क्योंकि एल 7 थी, तो एफ ऑफ 8 माइनस 7 का कंजुगेट, एफ ऑफ 8 माइनस 7 का कंजुगेट। ठीक है ना, ये एन क्या होता है, टोटल टाइम पीरियड होता है। ठीक है, याद रखना। तो 8 माइनस के तो कितना है, एफ ऑफ 1 का कंजुगेट, मतलब जो एफ ऑफ वाई होगा वो एफ ऑफ 1 के कंजुगेट के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर 1 प्लस जे, तो यहाँ 1 माइनस जे। समझ आ रहा है, एक्स के लिए फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ 5, एक्स क्या, एफ ऑफ 5, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 8 माइनस 5 का कंजुगेट, मतलब एफ ऑफ 3 का कंजुगेट। एफ ऑफ 3 ये था, ऐसा कंजुगेट क्या होगा, 3 माइनस जे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। और डी टी एफ टी का भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं करवाऊँगा स्लाइड में। ठीक है, तो तुम्हारा ये खत्म होता चैप्टर। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ओके बाय।